नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुल्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुल्ला आपकी अपनी गायनी। हर कोई कहता है कि मुझे अपना वेट कम करना है और फिर शुरू होती है डाइट चार्ट्स की एक लंबी लिस्ट, एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप्स और क्रैश डाइट्स का चक्कर। लेकिन क्या आपको पता है कि असली वेट लॉस जो होता है उसकी सीक्रेट जो है वो सिर्फ एक सिंपल साइंटिफिक फॉर्मूला में ही छुपी होती है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि वेट कम करने के लिए ना तो आपको भूखा रहना है, ना ही आपको जिम में घंटों तक अपना पसीना बहाना है और फिर भी आपका वेट नेचुरली कम हो जाएगा, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको वही एक अल्टीमेट सीक्रेट बताऊंगी जो हर डाइट और फिटनेस प्लान की फाउंडेशन में छुपी होती है। अगर आप ये समझ लेंगे तो वेट लॉस लिटरली आपके लिए एक गेम बन जाएगी। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सा वेट लॉस तरीका यूज़ करते हैं। जल्दी सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कैलोरीज का बैलेंस। वज़न कम होने का एक रूल होता है, वो होता है कैलोरी डेफिशिट। मतलब जितनी कैलोरीज आप खाते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करे। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि घर का अकाउंट होता है, अगर आपकी जो कमाई है यानी जो कैलोरी इनटेक, जो कैलोरी आप ले रहे हैं वो ज़्यादा है और खर्च यानी जो कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं वो कम है, तो रिज़ल्ट क्या होगा कि बचत होगी यानी आपका फैट बढ़ेगा। और अगर खर्च ज़्यादा है और कमाई कम है तो नेचुरली क्या होगा, आपकी बचत घटेगी यानी आपका फैट कम होगा। अब सवाल ये है कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। अगर हम एक सेडेंट्री यंग वुमेन यानी 30 से 50 साल की औरत के बारे में बात करें जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनको दिन में लगभग 1800 से 2000 कैलोरीज चाहिए। अगर वही वुमेन एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं तो उन्हें लगभग 2200 कैलोरीज चाहिए हर रोज़ के लिए। अगर मैं एक सेडेंट्री आदमी की बात करूं जिसकी उम्र 30 से 50 साल है तो उन्हें लगभग 2200 से 2400 कैलोरीज चाहिए होती है। और अगर वही आदमी एक्टिव हैं तो उन्हें 2600 से 3000 की कैलोरी की ज़रूरत है रोज़ाना। आप अपनी एग्जैक्ट ज़रूरत के लिए अपना बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे सर्च करिए और अपना फॉर्मूला जो होता है इसके लिए वो भी बहुत ही सिंपल रहता है। इसके लिए आपको अपना हाइट, आपको अपना वेट, आपकी क्या उम्र है और साथ ही साथ आपका जेंडर क्या यानी आप औरत हैं या पुरुष हैं, ये आपको डालना है और आप अपनी कैलोरीज निकाल सकते हैं। ये समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिना अपने कैलोरी के बैलेंस को जाने बिना आप अपना वज़न कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हम वेट लॉस के लिए जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं, वो है थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड यानी TEF। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी खुद इन सब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कैलोरीज बर्न करती है, यानी आप कुछ भी खाओगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी खुद कैलोरीज को बर्न करती है। हैरानी की बात है ना, इसे हम कहते हैं थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड। अब हम थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कुछ प्रोटीन रिच फूड होते हैं जैसे दाल हो गया, चना हो गया, राजमा, पनीर, चिकन और फिश। ये डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा कैलोरीज लगती हैं, लगभग 20 से 30%। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जैसे चावल, मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, नूडल्स हो गए, बर्गर हो गया, इनके लिए 5 से 10% कैलोरीज यूज़ होती हैं बर्न करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर हम फैट्स की बात करें तो केवल 0 से 3%, जो बहुत ही कम है। इसका मतलब है अगर आप सिर्फ फ्राइड फूड, ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं तो आपकी बॉडी उन्हें डाइजेस्ट करने में कैलोरीज बहुत कम खर्च करती है, इसलिए ऐसे फूड से आपका वज़न बढ़ता है। तो आप कौन से फूड्स को अवॉइड करें? सबसे पहले डीप फ्राइड फूड जैसे समोसा, पकौड़े, इसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज़, आप जो पराठे खाते हैं मक्खन के साथ, इन्हें भी अवॉइड करिए क्योंकि इनमें एक तो कैलोरीज भी हाई होती हैं और TAF
जो TEF की मैं बात कर रही हूँ वो भी बहुत लो होता है। अब जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वेट लॉस के लिए वो है कि हमें क्रैश डाइट से बचना है। बहुत लोग कहते हैं कि कीटो डाइट कर लो, लिक्विड डाइट कर लो, सिर्फ फ्रूट्स खाकर आप वेट लॉस कर सकते हो, या आजकल बहुत ही फेमस है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो कर लो, इससे भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। ये सब क्रैश डाइट्स हैं। शुरू में इन डाइट्स को लेने में आपका वेट कम हो सकता है, लेकिन असल में बॉडी अपना वाटर वेट और मसल मास लूज़ करती है, फैट नहीं लूज़ करती। और जैसे ही आप नॉर्मल खाना दोबारा स्टार्ट कर देते हो तो आपका वेट जो है वो वापस डबल बढ़ जाता है। क्रैश डाइट से आपके हार्मोन्स, आपका मेटाबॉलिज्म वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए सस्टेनेबल और बैलेंस डाइट ही बेस्ट होती है। सही तरीके से वेट लूज़ करने के लिए जो चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमें अपनी डाइट में सटाइटी फूड लेने हैं। सटाइटी फूड क्या होते हैं? ये होते हैं वो खाने जो आपको आपका जो पेट है उसको अच्छे से भर के रखे। वेट लॉस के लिए हमेशा ऐसे खाने चूज़ करने चाहिए जो आपका पेट लंबे समय तक भर के रखे, लेकिन कैलोरीज भी उसमें कम हो। अब जैसे हम बात करते हैं फ्रूट्स की, फ्रूट्स में एप्पल है, ऑरेंज है, वाटरमेलन है, पपीता है और अमरूद है, स्ट्रॉबेरी है। ये सभी फ्रूट्स जो है ये आपका पेट जो है खाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक भर के रखते हैं। सब्जियों में सलाद ले सकते हैं, ब्रोकली, खीरा, लौकी, टिंडा। दालों में आप कोई भी चना ले लीजिए, राजमा ले लीजिए, ये सब आपका सटाइटी फूड्स में ही आता है। अब बात करते हैं कुछ प्रोटीन सोर्सेस की, जैसे पनीर, कर्ड, चिकन, फिश, ये भी हाई सटाइटी फूड है। और ओट्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट या फिर मिलेट्स, अगर ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इनको खाने के बाद लंबे समय तक आपका पेट भी भरा रहेगा और ज़्यादा इनमें कैलोरीज भी नहीं होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये फूड जो होते हैं ये फाइबर और प्रोटीन से भी रिच होते हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी जो बहुत ही ज़रूरी है, पर ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, और वो है नीट। नीट मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट है। सिर्फ जिम ही सब कुछ नहीं होता है। रोज़ की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, वो भी आपकी कैलोरीज बर्न करते हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, घर में छोटे मोटे काम करना, चलना, या अगर आप फ़ोन पे भी बात करते करते चल रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने कुत्ते को घुमा रहे हैं, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नीट एक्टिविटी है। ये छोटी छोटी चीज़ें डेली में कम से कम 200 से 300 कैलोरीज आपकी बर्न कर देती है, और वो भी बिना एक्सरसाइज करे, बिना जिम जाए। वेट लॉस के लिए आपको ना तो क्रैश डाइट्स की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स की। सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। मैं लास्ट में ये फिर से बताती हूँ। सबसे पहले अपना कैलोरी बैलेंस को समझिए। दूसरा, हाई प्रोटीन और सटाइटी फूड्स को खाइए। और तीसरा, अपना लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव रखिए। आप नेचुरली और सस्टेनेबली अपना वज़न लूज़ कर सकते हैं बिना अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वेट लॉस के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।